तो हेलो गाइस, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली है या डिंगल है या भ्रंश है या अवहट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालीन जो है पाली है, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। तो अपभ्रंश भाषा का काल 1000 से 500 तक या 1500 से 500 तक या 500 से 1000 या 500 से 1000 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से 1000 तक। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन 43वां है, कार्य शब्द तद्भव रूप है, कर्म हो जाएगा या कार हो जाएगा या कर हो जाएगा या काज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काज है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, सही शब्द वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधाग्नि। ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि या अव्ययी या दिगु या तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, बी सही हो जाएगा। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और देखिए आप लोगों के लिए मैं बहुत पुराना पेपर लेके आ रहा हूँ और ये आप लोगों को ज़रूर मदद करेगा। आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगला वीडियो फिर आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी ही, और हमारा भी अच्छा काम बन जाएगा। आप लोगों के लिए मेहनत तो कर रहा हूँ, तो इसलिए तो ये तो फर्ज बनता ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 46वां क्वेश्चन है, कर्ता ये मिलान करना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता ने ई हो जाएगा, कर्ता का ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम रूप है अंधा, लंगड़ा, वाचाल या बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। 48वां क्वेश्चन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। का अर्थ है पैसे से सब कुछ काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना या सावधान रहने पर लाभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना। 49वां क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है अंबक है या अंबर है या व्योम है या नभ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है आकाश का। तो अंबक, अंबक माने बादल होता है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम पहले आता है। सूरदास का या तुलसीदास का या मीराबाई या नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है, पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। शंकराचार्य के या वल्लभाचार्य के, रामानंद के या माधवाचार्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद जी के। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे। शंकराचार्य के या रामानुजाचार्य के या कृष्णाचार्य के या वल्लभाचार्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। 53वां क्वेश्चन है, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। तो कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका या रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 54वां क्वेश्चन है, रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं कौन। खुसरो हैं या रहीम हैं या पलटू या मतीराम हैं। तो रीतकाल के प्रमुख कवियों में, मुख्य कवियों में कौन है। तो रीतकाल में मतीराम हो जाएंगे। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, इनमें भारतीय युग का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली या राजश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, चलते हैं 56वां क्वेश्चन, और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कई बार कह रहा हूँ। ठीक है, 56वां, हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं नरेश मेहता या हरिवंश राय बच्चन या अमिताभ बच्चन या धूमिल। तो अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं हालाबाद के। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। 57वां क्वेश्चन है, कनप्रिया काव्य किनके संबंध में है। राम सीता
या राजा रानी या भाई बहन या राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा और कृष्ण के। 58वां क्वेश्चन है सर्वेश्वर द्वार सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा या आमने सामने या आत्मजयी सतरंगे पंखे वाली तालाब की मछलियाँ ये या एक सूनी नाव जंगल का दर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सूनी नाव जंगल का दर्द। ठीक है, चलते हैं 49वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन है शब्द शक्ति के भेद हैं। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास का है कौन है? चंद्रकांता है, सम्राट अशोक है या हल्दी घाटी है या चंद्रिका। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना कमेंट में सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता बाबू देवकी नंदन खत्री का। ठीक है। 61वां क्वेश्चन सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र है? अकेली की, मैकू की या पंचलाइट की या सरलदाता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमा बुआ अकेली, जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है। 62वां क्वेश्चन है इनमें जगदीश चंद्र माथुर का कौन नाटक नहीं है? कोणार्क या शारदिया, पहला राजा या अंधायुग। तो अंधायुग किसकी है? अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, भय है, साहस है या उत्साह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। 64वां क्वेश्चन है तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े जानकी नाह नेह लखो पुलक तनवार विलोबन काढ़े। तो ये इनमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा या श्रृंगार रस या वीर रस या विभत्स रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो लड़का ने लगाया है वो सही नहीं है। 65वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। तो दिवस का अवसान समीप था या तारे डूब चले या गीतिका में 26 हर गीतिका में 28। ठीक है, इसमें 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हे प्रभु अन्नदाता हमको ज्ञान हमको दीजिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है श्लेष अलंकार जहाँ पे एक शब्द के अर्थ अलग निकलें और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मिलान करते हैं बड़ा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी वाला। उत्प्रेक्षा जहाँ संभावना हो, अतिशयोक्ति किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, दृष्टांत उपमेय उपमान में प्रतिबिंबित चिन्हित हो। ठीक है, चित्रित हो। 67वां क्वेश्चन इनमें संकलन त्रय की गणना नहीं की जाती, किसी प्रभाव की, समय की, स्थान की या प्रभाव की या कार्य संकलन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का। ठीक है। 68वां क्वेश्चन मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत या समीक्षा या कहानी या ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। 69वां क्वेश्चन है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कहानी कौन सी विधा की है? संस्मरण की है, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा था 40 क्वेश्चन में। और 70वां क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो या विष्णु प्रभाकर या भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। 71वां क्वेश्चन है काहेरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण ले को जीवन कान हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य से हैं? तो यशोधरा से या साकेत से या भ्रमर गीत से या जयद्रथ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत से। ठीक है। 72वां क्वेश्चन आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, उड़िया, मराठी या असमिया या बंगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। 73वां क्वेश्चन हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? 17, 25 या 6 या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बोलियां। 74वां क्वेश्चन है
हिंदी शब्द भंडार में कुल कितने प्रकार के शब्द हैं? 8 हैं, 6 हैं, या 2 हैं, या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तद्भव, तत्सम, विदेशी, देशज। ठीक है, और चलते हैं। और 75वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसका चा कौन हो जाएगा? चा तालव्य हो जाएगा, बड़ा। तो इसका राइट आंसर बड़ा यही दिया गया है, वा हो जाएगा ओष्ठ, दा हो जाएगा दंत, का हो जाएगा का हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, का हो जाएगा ई, छोटी कोमल तालव्य। ठीक है, तो चलते हैं 76वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर, या पाप पुण्य, या आजीवन, या चौमासा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर। 77वां क्वेश्चन है, लड़की पढ़ती है। यह वाक्य बहुवचन में होता है। लड़कियां पढ़ते हैं, या लड़कियां पढ़ते हैं, या लड़कियां पढ़ती हैं, या लड़कियां पढ़ती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कियां पढ़ती हैं। 78वां क्वेश्चन है, शैल क्या होता है? पहाड़ होता है। इसका बड़ा हो जाएगा अम्बु, अम्बु जो है नीर हो जाएगा। सदन जो है घर हो जाएगा, गे अनल पावक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो बी हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, मिलान करना। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। ठीक है, इसका बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दाल में ना गलना, बस ना चलना, कान भरना, चुगली करना। ठीक है, तो अब 80वां क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है, राम रोटी नहीं खाता। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। तो ये देखिए, राम से रोटी नहीं खाई जाती, ये जो है भाववाच्य है। राम रोटी खाएगा, ये भी नहीं हो जाए। राम ने रोटी खाई, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।